क्या हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं बिना जिम गए, बिना किसी सप्लीमेंट्स के और बिना डाइटिंग के? यस, कर सकते हैं। हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने फ़ैट को बर्न कर सकते हैं, हम बहुत ही इजी वे में अपने फ़ैट को बर्न कर सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि बहुत ही इजी वे में अपने फ़ैट को हम कैसे बर्न करें। अपने वेट लॉस के लिए या फिर अपने फ़ैट को बर्न करने के लिए आपको अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करने होंगे। आपको अपने साथ रूड नहीं होना है, बस कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपको पेशेंस रखना है। आपका जो वेट है वो कम होने में टाइम लगेगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। एकदम से कोई चीज़ नहीं हो जाती है। आपका जो वेट बढ़ा है इसको बढ़ने में भी टाइम ज़रूर लगा होगा, पर हाँ ये है कि वेट बढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना कि उसे कम करने में लगता है। वेट को कम करने में आपका ज़्यादा एनर्जी और टाइम जाता है, तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा। एकदम से वेट बढ़ना या एकदम से वेट कम होना, ये दोनों ही चीज़ आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपके वेट को कम होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। टेंशन या स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये आपके वेट को कम बिल्कुल नहीं होने देगी। आराम से पॉजिटिव फीलिंग के साथ आप अपने वेट लॉस की जर्नी में आगे बढ़िए। आप अपने लिए छोटे छोटे गोल बनाइए कि इस मंथ आपको कितना वेट कम करना है और नेक्स्ट मंथ आपको कितना वेट कम करना है। इस तरीके से आप धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे और ईजिली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पॉइंट है कि आप अपनी नेगेटिव हैबिट्स को एक्सेप्ट करिए। आप ये सोचिए कि आप पूरे दिन ऐसा क्या करते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, जो आपके वेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। इससे आपको अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस का आइडिया होगा। आपको ये देखना है कि आपकी अगर खाने की हैबिट ख़राब है तो कितनी ख़राब है, और अगर वो सही है तो आपका वेट जो है वो कम क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाना स्टार्ट करिए। जितनी आपकी डाइट है उससे थोड़ा सा कम खाइए, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो आप 3 खाना शुरू करिए, और अगर आप 3 खाते हैं तो आप उसे 2 करिए। आपको अपने राइस को भी लिमिटेड रखना है। राइस खाने से हमारा वेट जो है वो बढ़ता नहीं है, अगर हम उसे सही क्वांटिटी में खाएं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप जो खा रहे हैं वो आप जितनी एनर्जी बर्न कर रहे हैं उससे कम हो। इसके अलावा आप प्रोटीन को ज़रूर लीजिए। हर रोज़ आप प्रोटीन को अपने खाने में शामिल करिए। जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपको भूख बहुत कम लगती है, इससे आपको वीकनेस भी नहीं होती है। प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो डेयरी प्रोडक्ट में ज़्यादा पाई जाती है, या फिर आप ग्रेन्स भी ले सकते हैं। पॉइंट है कि आप लेट नाइट तक मत जगिए। अपने स्लीपिंग और वेकिंग अप का टाइम फिक्स करिए। जब आप लेट नाइट तक जगते हैं तो आपको डिनर के बाद भी भूख लगती है। उस भूख को शांत करने के लिए फिर आप कोई भी स्नैक्स खाने लगते हैं, जैसे कि आप बिस्किट ले लेते हैं, आप चिप्स ले लेते हैं, आप कोई भी नमकीन प्रोडक्ट ले लेते हैं। इससे आपका फैट जो है और ज़्यादा बढ़ता है। लेट नाइट तक जगने से इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप कुछ भी अनहेल्दी खा सकते हैं। तो अपने सोने का और उठने का टाइम जो है वो फिक्स करें। लिक्विड आइटम जो भी आप मार्केट से लेते हैं, स्पेशली इन समर्स, जैसे कोई भी ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, इसमें कैलोरीज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो आपके फैट को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इसे आप थोड़ा सा अवॉइड करिए, इसे जितना हो सके कम से कम लीजिए। इसके अलावा आप चिप्स हो गया, केक हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, या कोई भी शुगरी प्रोडक्ट हो गया, उसे भी आप कम से कम लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करिए। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप जो खाते हैं वो फैट में ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाता है। सबसे ईजी है वॉक करना। आप वॉक करने से शुरू करिए। एटलीस्ट आप 20 मिनट वॉक हर रोज़ करिए। अपने आप को टारगेट दीजिए कि आज आपको इतना वॉक करना है। जब भी आपको टाइम मिले आप वॉक करिए। खाने के बाद आप थोड़ी देर ज़रूर चलिए।
इससे आपका खाना डाइजेस्ट भी होगा और आपके अंदर कहीं भी फैट जमा नहीं होगा। जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे हमारा मूड भी अच्छा होता है, हमारा जॉइंट हेल्थ भी इम्प्रूव होता है और हमारे बॉडी का एक अच्छा शेप बना रहता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है कि आप कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। अपने वेट लॉस के लिए या फिर अपने फैट को बर्न करने के लिए आप जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ को वैसे ही फॉलो करते रहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपका वेट जब कंट्रोल में हो गया या आपका फैट जब बर्न हो गया तो आप वापस से वैसे ही हो जाएं। अगर आप पहले जैसे हो जाते हैं, आप अपने रूटीन को फॉलो करना बंद कर देते हैं, तो आप अपने वेट को बहुत जल्दी फिर से गेन कर सकते हैं। आपके सारे किए कराए पर पानी पड़ सकता है। इसलिए आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिस रूटीन को आप फॉलो कर रहे हैं, उसे वैसे ही फॉलो करते रहिए। छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखते रहिए, इससे आपका वेट जो है वो कंट्रोल में रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।